नमस्कार साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग जो है आगामी परीक्षाओं के लिए जो है आधुनिक इतिहास के जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो विभिन्न परीक्षाओं में जो है पूछे गए हैं, इसको जो है पढ़ने वाले हैं। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। आज की इस क्लास का जो अपना टॉपिक है वो है स्वतंत्र राज्य यानी इंडिपेंडेंट किंगडम्स। यहाँ पर सबसे पहले हम मैसूर से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट प्रश्नों को पढ़ेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, टीपू सुल्तान के शासनकाल में उनके राज्य मैसूर की राजधानी क्या थी? तो ये थी श्रीरंगपट्टनम। दूसरा प्रश्न है, किस संधि पर हस्ताक्षर करके द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त किया गया था? तो ये थी जो है मंगलौर की संधि। इस पर हस्ताक्षर करके जो है दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त किया गया। अगला इसके बाद तीसरा प्रश्न है, 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने मैसूर के शासकों के साथ कितने युद्ध लड़े थे? तो 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने मैसूर के शासकों के साथ टोटल जो है 4 युद्ध लड़े थे। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, डैश किसका संबंध जो है तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध और भारत में लोक सेवाओं की शुरुआत से है? तो ये है लॉर्ड कॉर्नवालिस। इनको भारत में सिविल सेवा का जनक भी कहा जाता है और ये तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध से भी संबंधित है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, वाडियार राजवंश का शासन कहाँ पर था? तो वाडियार राजवंश का शासन था मैसूर। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मंगलौर की संधि पर कब हस्ताक्षर किए थे? तो ये 1784 में मंगलौर की संधि पर हस्ताक्षर हुए। अगला प्रश्न है, 1799 में श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसको हराया था? तो 1799 में जो श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई हुई थी इसमें अंग्रेजों ने जो है टीपू सुल्तान को हराया था। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में टीपू सुल्तान की हार के बाद अंग्रेजों के साथ एक सहायक गठबंधन के तहत मैसूर पर किसने शासन किया था? तो ये वाडियारों ने जो है किया था। नेक्स्ट इसके बाद अगला, टीपू सुल्तान को कहाँ का शेर कहा जाता है? तो ये मैसूर के शेर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? तो तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसके बाद अगला प्रश्न है, आसफ जाही राजवंश के निजामों ने शासन कहाँ पर किया था? तो ये दक्कन प्रांत में जो है इन्होंने शासन किया था। नेक्स्ट इसके बाद यहाँ पर अब हम लोग जो है बंगाल से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट प्रश्नों को पढ़ेंगे। सबसे पहले, स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ये मुर्शिद कुली खान ने स्वतंत्र बंगाल की स्थापना की थी। नेक्स्ट, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया गया था हेक्टर मुनरो के द्वारा। इसके बाद अगला प्रश्न है, मीर कासिम का नाम किस युद्ध से संबंधित है? तो ये बक्सर के युद्ध से संबंधित है। अगला प्रश्न है, बंगाल के तत्कालीन किस नवाब ने जो है हुगली नदी के किनारे पर एक व्यापारिक पोस्ट स्थापित करने की अनुमति प्राप्त करके चंद नगर को 1673 में फ्रांसीसी उपनिवेश के रूप में स्थापित किया था? तो ये थे इब्राहिम खान। नेक्स्ट, 1756 में सिराजुद्दौला के बाद जो है कौन नवाब बने थे? तो अलीवर्दी खान जो है ये सिराजुद्दौला के बाद नवाब बने थे। अगला प्रश्न है, बंगाल मुगल नियंत्रण से अलग हो गया था, जिसके अधीन प्रांत का उपराज्यपाल कौन था? तो ये था मुर्शिद कुली खान। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, बंगाल किसके नेतृत्व में धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया था? तो इसका भी आंसर मुर्शिद कुली खान है। अगला प्रश्न है, 1757 में प्लासी का युद्ध किसने जीता था? तो ये जीता था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1757 में प्लासी का युद्ध। अगला प्रश्न है, प्लासी नामक एक छोटा सा गांव जिसे प्लासी के युद्ध के रूप में जाना जाता है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है भागीरथी नदी के किनारे। अगला प्रश्न है, ब्लैक होल स्मारक कहाँ पर स्थित है? तो ये है पंजाब पश्चिम बंगाल राज्य के अंदर। नेक्स्ट, मीर जाफर को किस वर्ष जो है पुनः बंगाल के नवाब के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था? 1764 में। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब किसको बनाया गया था? तो मीर जाफर को बनाया गया था। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक मुख्य कारण यह था कि सेना का नेतृत्व जो है किसने जो है किस शासक ने जो है नामक एक ऐसे सेनापति ने किया था जिसने कभी युद्ध ही नहीं लड़ा था? तो ये थे मीर जाफर ने इस युद्ध का जो है नेतृत्व किया था, यही मेन कारण था। अगला है प्रश्न, मीर मदान मोहनलाल संबंधित हैं? तो मीर मदान और मोहनलाल ये दोनों संबंधित है प्लासी के युद्ध से। अगला है, प्लासी के युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था? आलमगीर द्वितीय था। नेक्स्ट, ब्रिटिशों के साथ आलमगीर की संधि पर किसने हस्ताक्षर किए थे? तो सिराजुद्दौला ने हस्ताक्षर किए। अगला प्रश्न है, 1764 में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? बक्सर का फेमस युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, सिराजुद्दौला और शाह आलम ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद की संधि पर कब हस्ताक्षर किए थे? 1765 में। अब इसके बाद हम लोग जो है पंजाब राज्य से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़ेंगे। ब्रिटिश ने किस साल में एंग्लो सिख युद्ध में सिखों को हराने के बाद पंजाब पर कब्जा किया था? 1849 में। नेक्स्ट इसके बाद, किस शासक को अमृतसर में स्थित हरमिंदर साहब गुरुद्वारे स्वर्ण मंदिर के सुनहरे सौंदर्यीकरण के लिए जाना जाता है? तो ये थे महाराजा रणजीत सिंह। नेक्स्ट, सिख साम्राज्य की स्थापना किस भारतीय शासक ने की थी? महाराजा रणजीत सिंह ने की थी। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है,
महाराणा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? तो ये थी लाहौर। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है 1846 में ब्रिटिश साम्राज्य और किसके बीच में लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे? तो ये थे महाराजा दिलीप सिंह। अब यहाँ पर हम लोग जो है औपनिवेश अर्थव्यवस्था के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़ेंगे। स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा पर चर्चा करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो इनका नाम था दादा भाई नेहरू। नेक्स्ट इसके बाद रैयतवाड़ी बंदोबस्त, जिसमें काश्तकारों को सीधे सरकार को वार्षिक कर चुकाना पड़ता था, शुरुआत में किन प्रांतों में ये शुरू हुआ था? मद्रास और बॉम्बे में। नेक्स्ट भू राजस्व प्रबंधन के उपाय के रूप में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया था। नेक्स्ट भारत में अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई राजस्व संग्रह की रैयतवाड़ी व्यवस्था किस पर केंद्रित थी? तो ये रिकॉर्ड के लगान सिद्धांत पर केंद्रित थी। इसके बाद अगला प्रश्न है भारत में ब्रिटिश राज के दौरान रैयतवाड़ी प्रणाली किसने तैयार की थी? तो ये की थी कैप्टन अलेक्जेंडर रिडल। नेक्स्ट भारत में औपनिवेश शासन के दौरान पहली बार कारखाना अधिनियम किस वर्ष में पारित किया हुआ था? 1881। नेक्स्ट हॉल्ट मैकेंजी और रॉबर्ट मैटिस बर्ड द्वारा शुरुआत की गई व्यवस्था कौन थी? मैकेंजी ने शुरू किया था महालवाड़ी व्यवस्था। और इसके बाद अगला प्रश्न है भू राजस्व की प्रणाली के तहत किस प्रणाली के तहत भूमि के स्वामित्व का अधिकार किसानों को सौंप दिया गया? ब्रिटिश सरकार से उनसे सीधे वसूली कर सकती थी। तो ये थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। इसके बाद हमारा जो अगला प्रश्न है भारत में बॉम्बे में कताई मिल के रूप में पहली कॉटन मिल कब स्थापित हुई थी? 1854। बॉम्बे की पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना कब हुई थी? 1854। 1853 में किन दो स्टेशनों के बीच में पहली ट्रेन का शुरुआत हुई थी? मुंबई और ठाणे के मध्य में। नेक्स्ट भारत में ब्रिटिश औपनिवेश सरकार द्वारा मॉन्टफोर्ड सुधार रिपोर्ट कब प्रस्तुत हुआ था? 1918 में। नेक्स्ट 1859 में कोलकाता में पहली जूट मिल कहाँ पर स्थापित हुई थी? रिसड़ा में। अगला प्रश्न है 1753 में स्थायी बंदोबस्त प्रस्तावित किया गया था, इस दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट औपनिवेश काल में भारत के व्यापार की सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था क्या थी? तो ये थी निर्यात अधिशेष। इसके बाद अगला प्रश्न है ब्रिटिश भारत में किस प्रांत में जो है राजस्व एकत्रित करने के लिए रैयतवाड़ी प्रणाली को लागू किया गया था? तो ये दक्षिणी भारत में। और अंतिम प्रश्न आज की इस क्लास का ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थायी बंदोबस्त को कब लागू किया गया था? 1793। तो दोस्तों ये हमारी आज की इंपॉर्टेंट क्लास थी। आप लोगों की क्लास कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें।